विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों, शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी ही बहन की इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहा था। इस बात पर बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपने भाई को डांटते हुए कहती है, आइंदा ना तो तुम मुझसे बात करना और ना ही इस तरह की कोशिश करने की हिम्मत करना, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। भाई को इस बात पर गुस्सा आ जाता था क्योंकि इसकी बहन का गांव के ही एक शादीशुदा व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, उसका प्रेम संबंध चल रहा था और भाई इस बात को लेकर बहुत गुस्से में रहता था और कई बार अपनी बहन के साथ मारपीट कर दिया करता था। लेकिन उसने शराब पीकर कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो बहन को बहुत ज्यादा बुरा लगा। पहली बार तो बहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यही हरकत जब उसने दूसरी बार की तो उसने इस हरकत के बारे में अपने प्रेमी से जिक्र कर दिया कि मेरे भाई ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। प्रेमी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं कोई रास्ता खोजता हूँ। और प्रेमी ने रास्ता खोजा था उसको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का, उसका कत्ल करने का, यानी कि उसको मौत के घाट उतारने का। इसके लिए उसने गूगल से मदद ली। गूगल से पूछा कि एक व्यक्ति की हत्या करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या हो सकता है, तरीके से एक व्यक्ति को मारा जाए जिससे क्या इस बात का किसी को एहसास भी ना हो। ऐसे करते करते महीनों तक वो सर्च करता रहा, महीनों से कोशिश कर रहा था। उसे एक पोटेशियम साइनाइड के बारे में पता चलता है। तब उसने गूगल से पूछा कि हेलो गूगल, मुझे पोटेशियम साइनाइड कहाँ मिलेगा, जिससे कि किसी को इस बात का पता भी ना चले। कि इसी बीच में गूगल की तरफ से एक जवाब आता है कि पोटेशियम साइनाइड का जो इस्तेमाल करते हैं वह सुनार आभूषणों के पास साफ सफाई करने के लिए किया करते हैं। आप किसी भी सुनार से संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। उसकी कोशिश कामयाबी में बदल जाती है और पोटेशियम साइनाइड उसको मिल जाता है। वो अपनी प्रेमिका के भाई की हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि इसके इस्तेमाल से एक नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाएंगे। 3 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट रूप में। पुलिस प्रशासन ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और 3 कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इसके पीछे की इतनी भयानक वजह भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु महाजन। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक थाना लगता है दौराला, और दौराला थाना क्षेत्र का इलाका है वार्ड नंबर 14। यहाँ के रहने वाले अंकित उर्फ दौलत, जो कि मोहन पट्टी गांव का रहने वाला होता है, वो 3 अप्रैल 2026 की शाम को सरसों की पिसाई करवाने के लिए जा रहा था। सरसों की पिसाई कराने के बाद जब तेल निकलता है तो उसी तेल को बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है और इसी तरह उसका अक्सर काम होता था। तारीख की शाम को जब वह दौराला कस्बे में पहुंचता है तो वहां रिया स्पिलर आटा चक्की पर जब पहुंचता है तो वहां जाने के बाद बाबू राम प्रजापति से कहता है कि भाई, सरसों की पिराई कराने के लिए आया हूं तो इसकी पिराई आप कर दीजिए। तो बाबू राम प्रजापति ने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद ये करेंगे। इसी बीच में जो वो सरसों की पिराई के लिए इंतजार करने लगता है तो उसके पास में एक शराब की थैली यानी कि पौआ होता है। जैसे पाउच में आजकल आता है, पहले वो शीशे में आया करता था, अब पाउच में भी शराब आने लगी है। तो उसने उस पौए का इस्तेमाल करने की तो उस चक्की वाले से कहा कि मेरे पास शराब है, क्या तुम पियोगे? तो उस बाबूराम प्रजापति ने भी हाँ कर दी। साथ ही उसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम जितेंद्र कश्यप होता है। जितेंद्र कश्यप की उम्र होती है लगभग 50 साल के आसपास, बाबूराम प्रजापति की उम्र होती है लगभग 55 साल आसपास। अंकित उर्फ दौलत की उम्र होती है लगभग 45 साल के आसपास। तीनों बैठकर आराम से तसल्ली से उस शराब का सेवन करते हैं, पीते हैं और जैसे शराब पी लेते हैं तो उसके बाद इसमें बाबूराम की तबीयत एकदम से अचानक से खराब हो जाती है। अपने बेटे को आवाज लगाते हैं और आवाज लगा के कहते हैं, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार क्या हुआ है। जब हालात ज्यादा ही बिगड़ने लगती है
तब बेटा उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। अब जो दोनों साथी होते हैं उनकी भी ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है और जब तीनों की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो टोल के पास में ही एक हॉस्पिटल होता है। आर्यव्रत हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन तीनों को मृत घोषित कर देते हैं। तीनों की एक साथ मौत होना न केवल उनके गांव में बल्कि पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही डॉक्टर यह पुलिस को रिपोर्ट देते हैं कि 3 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हुई है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हड़कंप मच जाता है पुलिस प्रशासन में। और पुलिस प्रशासन में जैसे ही हड़कंप मचता है तो शराब पीने से यानी कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब सीधा ठेके पे जाते हैं, ठेके पे जाने के बाद पता चलता है कि लगभग उस दिन 350 के आसपास पैकेट बिके हैं। अगर एक पैकेट से 3 लोगों की जान गई है तो 350 पैकेट से कितने लोगों की जान जा सकती है। यह पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासन में भी हड़कंप मच जाता है। डीएम हो, एसएसपी हो, एडीजी हो या फिर आला अधिकारी हो, सभी इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उन ठेकों को सील कराया जाता है और ठेकों को सील कराने के बाद एडीजी होते हैं भानु भास्कर, डीएम बीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, डीएसपी प्रकाश चंद्र अग्रवाल यह भारी पुलिस बल फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं और यह देखने के लिए आखिरकार जो जमीन स्त्री पर क्या बात है क्या नहीं है। जैसे 3 लोगों की मौत की सूचना थी, इसे डर तो खैर फैल ही गया था। तभी मंदिर और मस्जिद से ये ऐलान कराया जाता है कि आज जितने भी लोगों ने शराब खरीदी है उस शराब का कोई भी सेवन ना करे, यानी कि उसे पिए ना, और जो पी रहा है अगर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसे इलाज की जरूरत हो सकता है शराब पीने से किसी न किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि शराब में जहरीले पदार्थ के होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस तरह की बात थी, हड़कंप मचना तय था और पुलिस प्रशासन दौड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगाला जाता है। यह पता करने की कोशिश की जा रही थी कि 350 वो लोग कौन हैं जो शराब लेकर यहाँ से गए हुए हैं। अब जो ठेकेदार था उसको भी पकड़ा जाता है, साथ ही जो सेल्समैन था उसको भी पकड़ा जाता है। हिरासत में ले लिया जाता है कि तुमने कितनी मिलावट की है, क्यों मिलावट की है, इस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। तो वह घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमने किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की है, जैसे पाउच पीछे से आता है वैसे ही पाउच को हम आगे सप्लाई कर देते हैं। वो रात जो होती है 3 अप्रैल 2026 की रात, वो बहुत ही भयानक रात थी। पुलिस प्रशासन के लिए डरावनी रात थी, क्योंकि डर यह था कि एक पौवा पीने से 3 लोग मर सकते हैं, तो 350 पीने से कितने लोग मारे जाएंगे। निकल जाता है और दिन के निकलने के बाद यह पता चलता है कि उस रात सिर्फ 3 ही लोग मारे थे कि और कोई नहीं मारा गया। इससे पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली और राहत की सांस लेने के बाद यह अंदाजा लगा लिया कि शराब में जो बेची गई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो पी गई थी 3 लोगों ने जो पी थी, जिसमें अंकित है, बाबूराम है, जितेंद्र है, उन्हीं की शराब में कोई दिक्कत थी। लेकिन ऐसी दिक्कत क्यों आएगी जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। चक्की पे जब पुलिस पहुंचती है, वहां जाने के बाद बाबूराम का बेटा कहता है कि साहब जो शराब थी वो अपने साथ अंकित और दौलत लेके आया हुआ था, बाकी इन लोगों के पास शराब नहीं थी। ये बैठकर तसल्ली से आराम से पी रहे थे। पहले भी ऐसा कई बार दोस्ती में इन्होंने पी है और इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार क्यों हो रही है क्यों नहीं इसका मुझे नहीं पता। पुलिस ने इन तीनों के अलग अलग बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया, कौन इनसे मिलता था पता लगाना शुरू कर दिया, कहां से ये शराब लेके आए थे यह पता करना शुरू कर दिया। साथ ही ठेके पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, यह देखा जाता है कि क्या वाकई अंकित शराब खरीदने के लिए आया था या नहीं आया था। तो पता चलता है कि अंकित तो शराब खरीदने के लिए आया ही नहीं था, लेकिन उसके पास शराब कहां से पहुंची। 350 लोगों में कोई तो ऐसा रहा होगा तो वहां से शराब खरीद के लेकर गया है और शराब खरीद लेने के बाद उसको घर देकर आया है। कैसे दी है, कहां दी है, पुलिस
अब इस बात की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब जांच पड़ताल में जुटती है तो सबसे पहले पुलिस पहुंच जाती है और अंकित उर्फ दौलत के घर पर वहां जाती है। वहां जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पता करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ से कुछ पुलिस को कुछ ठोस जानकारी मिलती है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि अंकित उर्फ दौलत जो होता है उसने शादी नहीं की थी, जबकि उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास हो चुकी थी। उसकी एक बहन है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। बहन की भी शादी नहीं हुई थी और जो इसका खुद का काम धंधा था, कारोबार था, वो कहीं भी बाजार में सरसों इकट्ठा किया करता था। सरसों को इकट्ठा करने के बाद उसकी पिड़ाई कराया जाता था, तेल निकालवाने का काम किया करता था। गांव गांव जाकर थोड़ा थोड़ा तेल बेचा करता था। इससे जो इनकम होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था सीसीटीवी कैमरे की मदद से। और जो इसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड होती है, साथ ही जो बहन की कॉल डाटा रिकॉर्ड होती है, उससे भी पुलिस ने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। और आसपास के लोगों से जब जांच पड़ताल की पूछताछ शुरू किया तो पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला है पवन उर्फ पोली। वो वैसे तो शादीशुदा है, लेकिन पिछले 25 सालों से इस अलका नाम की महिला के साथ उसके प्रेम संबंध थे। उससे नजदीकियां थी और पुलिस नजदीकी क्योंकि जानकारी उसके भाई चल गई थी। भाई को यह बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है, परेशान करती है कि इसी बीच पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पुलिस की जांच पड़ताल में मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो अलका होती है, अलका अपने घर में रहती ही है, लेकिन अंकित एक दिन शराब पी के आता है। करीब 1 या सवा महीने पुरानी बात रही होगी। शराब के नशे में कुछ ऐसा होता है कि अपनी ही बहन की इज्जत से वो खेलने की कहा था। यह बात बहन को बहुत ज्यादा खराब लगती है। तभी उसने अपने प्रेमी यानी कि पवन से कहा कि आज मेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, करूँ तो क्या करूँ। तभी पवन ने कहा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। और पवन ने उसको मौत के घाट उतारने के लिए अब प्लान बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसको कैसे मारा जाए, कैसे ना मारा जाए, वह जानता ही था कि वह शराब के नशे में रहता है, बहन के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है। और यह मारपीट की बात आए दिन हो जाती है क्योंकि उसको उस लड़की को यानी कि उसकी बहन को पवन से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वक्त आगे बढ़ रहा था और इसी बीच में उसने यह प्लानिंग कर ली कि मौत कैसे दी जाएगी। मौत देने के लिए उसने पोटेशियम साइनाइड की तलाश की और तलाश पूरी हो जाती है। सुनार जो होता है उसका दोस्त होता है, उसका नाम अशोक वर्मा होता है। अशोक वर्मा जो कि मोहनपुर कुटी का रहने वाला होता है। उससे कहा जाता है कि एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारना है और मुझे पोटेशियम साइनाइड चाहिए। यह जानते हुए भी कि इससे किसी आदमी के मर्डर में इसका इस्तेमाल करेगा, अशोक वर्मा ने इस बात का विरोध नहीं किया, ऐतराज नहीं किया और इसके बदले में उसने 500 लिए। 500 लेने के बाद उसको पोटेशियम साइनाइड की गोली दे देता है। और यह तारीख थी 30 मार्च 2026 को। वो गोली ले जाकर अलका को दे दी जाती है। अलका से कहा जाता है कि तुम खाना जब बनाओगी तो अपने भाई की खाने में गोली मिलाकर दे देना, तुम्हारा भाई खाते ही मर जाएगा। जब बहन ने उस गोली को खाने में मिला के देने की कोशिश की तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई को इस तरह से गोली दे देती। इसलिए वो डर जाती है और उस गोली को वापस कर देती है। कहती है कि मैं यह गोली नहीं दे पाऊंगी, इसलिए जैसे तुम्हें करना है वैसे करो। फिर 2 अप्रैल को 2026 को आती है। गांव का ही पवन का एक दोस्त होता है जिसका नाम कल्लू होता है। कल्लू ने कहा जाता है कि रुपए देने के बाद कि भाई जाकर देसी शराब का ठेके से एक पौआ लेकर आ जाना। इस तरह की बात थी। उसे जो भी कुछ कहा होगा, कल्लू जाता है शराब के ठेके पर। सीसीटीवी कैमरे में वो शराब खरीदता हुआ दिखाई भी दे जाता है। जब उसने शराब खरीदी थी तो उसने लाकर पवन को दे दिया। पवन को देने के बाद उसने एक बहुत बारीक सा सुराग किया जाता है। क्यों? कि जो पाउच होता है वो कागज का पाउच होता है जिसके अंदर शराब थी और उसने उस शराब के पाउच के अंदर सुराग करके उस पोटेशियम साइनाइड की गोली को उसको पीसने के बाद उसके अंदर प्रवेश करा दिया। और अंदर प्रवेश कराने के बाद फिर वो रवि दत्त के पास जाता है। मुझे फेविक्विक चाहिए। रवि उसे फेविक्विक दे देता है
और रवि दत्त भी नहीं जानता था कि फेविक्विक का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है, जिससे उसने शराब की जो पाउच होता है सुराख किया था, उसी सुराख के बंद करने के लिए उसने फेविक्विक का इस्तेमाल। इसी बीच में अलका से उसे लोकेशन मिल जाती है कि उसका भाई अब कहां है और कहां जा रहा है। वो कहती है कि सरसों की पिराई कराने के लिए वो दौरा में कस्बे में गया हुआ है, वह रास्ते में पुलिया पड़ेगी, पुलिया के पास वो मिलेगा, साइकिल से गया हुआ है। इसी बीच में मौका देखते ही पवन उर्फ पोली मेले पहुंच जाता है। रास्ते में जाते हुए उससे बातचीत करता है, बातचीत करते करते हुए कहता है कि भाई मेरे पास शराब है, क्या तुम पीना चाहोगे? जैसे ही फ्री की शराब औलत को मिलती है एकदम खुश हो जाता है, उसकी शराब ले निकल जाता है और उस स्पेलर और आटा चक्की जो होती है वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि जिसमें उसका बाबूराम दोस्त होता है, एक जितेंद्र होता है, उनसे कहता है कि बैठकर चलो शराब पीते हैं, जब नंबर आएगा तब आएगा देखा जाएगा, बैठकर शराब पीते हैं। थोड़ी देर में पीने के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, हालत इतनी खराब हो जाती है कि सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो दोनों तीनों की मौत हो जाती है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हालांकि बहन के साथ जो भाई ने इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वो महज एक ही हिंदी अखबार में ये बात का जिक्र हुआ था, किसी और अखबार में नहीं हुआ था, वो भी हिंदुस्तान अखबार में एक सीनियर जर्नलिस्ट। जब दो अधिकारी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे, सीनियर जर्नलिस्ट भी उनके पास बैठे हुए थे कि हत्या का मेन कारण क्या था, मोटिव क्या था। जो प्रेम प्रसंग पिछले 25 सालों से चल रहा था उसमें तो एकदम से कभी ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन अचानक से एक महीने में ऐसा क्या बात हुई जो बात हत्याकांड तक पहुंच गई और उसमें भी एक नहीं बल्कि 3 मर्डर हो गए। उन्होंने उसके पीछे के 2 कारण बताए थे कि इसके हाईवे पर लगभग 4 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ बताई जाती है, और दूसरा यह कारण बताया जाता है कि जो उसने अपनी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। हालांकि हर अखबार में इस बात का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन पूरे गांव में दबी जुबान में लोग इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो तीनों आरोपी होते हैं, जिसमें अलका होती है, उसका प्रेमी पवन होता है, और जिस सुनार से वो पोटेशियम साइनाइड खरीदा गया था जिसका नाम अशोक वर्मा होता है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको तीनों को जेल भेज दिया जाता है। जब जेल भेजा जा रहे थे तीनों, तो पत्रकार ने यह भी जानने की कोशिश की कि इस मामले में इनको क्या सजा हो सकती है। पुलिस ने जिस खूबसूरती से जांच की है इस ब्लाइंड मर्डर की, इसका खुलना वाकई बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन पुलिस ने इसमें हर एक पहलू की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की है। बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उन्होंने जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं। इकट्ठा करने के बाद अब चार्जशीट लगाई जाएगी, कोर्ट में दी जाएगी। अदालत में इन आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजाएं यानी कि आजीवन कारावास होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।